बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं सर मुआज़ आप लोगों के पास नेक्स्ट जो है डेफिनेशंस 24 से ऑनवर्ड मतलब इकनॉमिक्स की सेट 1 की लेके आ रहा हूँ और इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मज़ीद आसान करके डेफिनेशन बताऊँ। तो स्टूडेंट काइंडली स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि आपके पेपर्स भी पास हैं। और इसमें आप लोगों के पास आ रहा है 24 में जो आ रही है वो नेक्स्ट इससे पहले वाला जो मैंने लेक्चर दिया उसके ऊपर है, वो जॉइंट सप्लाई की है। तो जॉइंट सप्लाई क्या होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। कहता है व्हेन द गुड्स आर प्रोड्यूस टुगेदर देयर सप्लाई इज कॉल्ड जॉइंट सप्लाई। जब चीज़ें आप लोग इकट्ठी प्रोड्यूस करते हो तो उनकी जो सप्लाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट सप्लाई। इसी तरह आप लोगों के पास आती है 25। कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन यूनिटी। ये यूटिलिटी नहीं है, यूनिटी है कि इलास्टिसिटी आप लोगों की सप्लाई जो है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन यूनिटी। जब वो इकाई से कम होती है, 1 से कम होती है, यूनिटी से कम होती है, इलास्टिसिटी वो कब होती है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल है। कहता है इफ़ द रेट ऑफ चेंज इन सप्लाई इज़ लेस देन द चेंज इन प्राइसेस। अगर सप्लाई में जो चेंज आ रहा है वो प्राइसेस से कम है तो इसे आप लोग कहते हो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ लेस देन यूनिटी। ठीक है, लेस देन यूनिटी है। और इसी तरह आप लोगों के पास आ जाता है स्टूडेंट, जैसे आपके पास आता है नेक्स्ट। कहता है व्हाट इज़ आप लोगों के पास है रिज़र्व प्राइस। रिज़र्व प्राइस क्या होती है। कहता है इट इज़ द मिनिमम प्राइस बिलो विच अ सेलर विल नॉट सेल। ये वो मतलब कम से कम प्राइस है जिससे कम पे एक सेलर नहीं बेच सकता चीज़ों को। ठीक है। उसके बाद आता है डिफाइन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होता है कि आप लोग जब भी किसी, कहता है इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन अ कंज्यूमर when a continuous fall in marginal utility of a certain good is called law of diminishing marginal utility। आप जब भी कोई कंज्यूमर किसी चीज़ को इस्तेमाल करता जाता है तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी जो कि सेटिस्फेक्शन लेवल कहलाती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो हम लोग सिंपली कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी का डिमिनिश करना स्टार्ट हो गया ये लॉ। ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है। कहता था एबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये वो एबिलिटी है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। फिर कहता है व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड क्या है। कहता है नीड और वांट्स ऑफ एनी गुड्स आर कॉल्ड डिमांड। किसी भी चीज़ की ज़रूरत या उसकी तलब वो ख्वाहिश वो आप लोगों के पास डिमांड कहलाती है। और परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑन अ स्पेसिफिक प्राइस, या किसी भी चीज़ को आप लोग किसी खास कीमत पर खरीदते हो उसे आप लोग डिमांड कहते हो। 30 पे आती है स्लोप ऑफ डिमांड का। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डिमांड कर्व का स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। फिर 31 पे आती है स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी कि सप्लाई कर्व का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन है इसलिए इनका स्लोप भी पॉजिटिव होता है। डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है इसलिए उनका स्लोप भी नेगेटिव होता है। उसके बाद आप लोगों के पास स्टूडेंट आता है व्हाट इज़ स्टॉक। स्टॉक क्या है। कहता था टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज़ अवेलेबल इन नियर मार्केट। जो भी आपके नियर मार्केट में क्वांटिटी अवेलेबल होती है गुड्स की उसे स्टॉक कहते हैं। व्हाट इज़ फॉल इन सप्लाई। फॉल इन सप्लाई क्या कहता है ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टैक्सेस एंड अदर इशू एक्सक्लूडिंग प्राइस। कहता है प्राइस के अलावा अगर कोई भी इशू आ रहा है, चाहे वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है चाहे टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो इससे सप्लाई फॉल करती है। कहता व्हाट इज़ मेंट बाय मार्केट। मार्केट से क्या बना आता है। कहता मार्केट इज़ अ सिचुएशन इन विच वेरियस बायर एंड सेलर आर कम फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मार्केट एक ऐसी सिचुएशन या कंडीशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेचने और ख़रीदने वाले आते हैं। और ठीक है। कहता व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ स्टेटिस्टी और स्टेरेशन पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ स्टेटिस्टी बड़ा खास है, पॉइंट ऑफ स्टेरेशन बड़ा खास है। इसकी डेफिनेशन आती है पेपर में हर साल। कहता है इट्स अ पॉइंट वेयर मार्जिन यूटिलिटी बिकम ज़ीरो। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन लेवल ज़ीरो हो जाता है। इट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ स्टेटिस्टी। ठीक है बच्चों, होप सो ये आप लोग डेफिनेशन अच्छे तरीके से कीजिएगा तैयार सारी। इंशाल्लाह इसी के बाद इसी सेट को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये आप लोग डे वाइज डे भी कर सकते हैं, रोज़ाना थोड़ी थोड़ी करके। तो इंशाल्लाह इस तरह आपकी इकनॉमिक्स की सारी डेफिनेशन पूरी हो जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट में लेक्चर लेके आऊँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।